नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ और ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपको एक नए मंदिर की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगी, जो शारदा पीठ है और ये पीओके पर है हमारा, पर पीओके पर है। ठीक है, तो जैसा आप सब जानते हैं, हर सैटरडे को पंडिताइन जी एक अपने भारत के गौरवशाली मंदिरों के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हैं, आपके अंदर हिंदुत्व की भावना जगाती हैं, अपनी संस्कृति को समझाने या समझने की कोशिश करती हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज का जो मंदिर है वो है कश्मीर स्थित शारदा पीठ, जो इस वक्त पीओके पर है और उसकी हालत देखकर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख पहुंचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शारदा पीठ वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम घाट क्षेत्र में स्थित है, यानी कि पीओके पर। ये जो स्थान है बहुत सुंदर पर्वतों, हरियाली और शारदा नदी के तट पर बसा हुआ है। प्राचीन समय में यह स्थान कश्मीर की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था और दूर दूर से विद्वान यहाँ ज्ञान की खोज में आते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं आप किस मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। वो है ज्ञान की देवी सरस्वती माता का मंदिर, जिसका नाम है शारदा पीठ, है ना। शारदा पीठ का निर्माण संवत 6वीं और से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। यह नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की तरह ही शारदा पीठ भी दर्शन, वेद, तंत्र और शास्त्रों में से सुसज्जित था और यहाँ पर इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ से एक प्रसिद्ध लिपि शारदा लिपि का भी जन्म हुआ था, जो आगे चलकर कश्मीर की प्रमुख लिपि भी बन गई। शारदा पीठ को 18 शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती के शरीर के अंग भगवान शिव द्वारा ले जाए जा रहे थे, तब उनका मस्तिष्क इस स्थान पर गिरा था। इसी कारण इसे अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। शारदा देवी को ज्ञान, वाणी और संगीत की देवी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ आकर मां शारदा के दर्शन भी किए थे। तो आप समझ सकते हैं शारदा पीठ का क्या महत्व है हमारी धर्म में, हमारी मान्यताओं में। और उसकी अगर स्थिति आप देख लें तो आपको बहुत दुख होगा। कुछ करना चाहिए इसके लिए, हमें एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शारदा पीठ का मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी दीवारों, स्तंभों तथा प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। ये देखने में बहुत ज़्यादा मनमोहक है, बहुत सुंदर है। और आज भी यह मंदिर भग्नावस्था में है, यानी कि बिल्कुल खंडहर सा हो रखा है। पर अगर आप अभी भी इसके बचे हुए अवशेष देखेंगे, उसको ध्यान से एक कलाकार या फिर एक आर्टिस्ट की तरह उसे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितने प्यारे तरीके से उसे बनाया गया है। यह कश्मीर की स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण भी है। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति, भाषा, लिपि और संस्कृति पर इस स्थान का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारदा लिपि, जो यहाँ की प्रमुख लिपि रही है, कश्मीर की भाषा और लेखन परंपरा को दिशा दी थी। यह स्थान भारतीय संस्कृति में विद्या, विचार और विवेक का संगम स्थल माना जाता है। आज यह मंदिर पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है और भारतीय नागरिक वहां नीचे यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि भारत की कई धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं तथा आम लोग इस स्थान के लिए शारदा कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे करतारपुर कॉरिडोर बना है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक सेतु बन सकता है।
शारदा पीठ केवल एक मंदिर नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक श्रद्धा और बौद्धिक परंपरा का प्रतीक है। इस स्थान की पुनः स्थापना, संरक्षण और सम्मान केवल एक स्थान विशेष का नहीं, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का सम्मान होगा। हमें अपनी इस धरोहर को जानना, समझना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। शारदा पीठ को कंकोड वंश या उसके बाद के ललितादित्य मुक्तपीठ के शासनकाल में बनवाया गया था। कुछ इतिहासकार इसे और भी प्राचीन मानते, संभवतः चौथी और 5वीं शताब्दी तक के काल से जोड़ते हैं। यह मंदिर हिंदू देवी सरस्वती माता को समर्पित है और बाद में यह ज्ञान और शिक्षा का केंद्र भी बन गया था। इसका मूल निर्माण शायद कई चरणों में हुआ और इसमें योगदान अलग अलग राजाओं ने, अपने स्थानीय शासकों ने दिया अलग अलग काल में। तो मेरे प्यारे यजमानों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप भी शारदा पीठ के बारे में पता करें, जानें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करें। उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, आप इस स्थिति पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि उसके लिए कोई मुहिम चला सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कहीं सरकार से बात कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। क्योंकि अगर हमारे कुछ पूर्वजों ने धर्म की रक्षा नहीं करी होती तो आज हम नहीं होते। जिस तरीके से हमारे प्राचीन मंदिर जो खंडहर बने हुए हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से आक्रमणकर्ता आए और उन्होंने हमारी धरोहर को नष्टो नाबूद कर दिया। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, कहीं ना कहीं से चल ही रहा है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा और आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे आप क्या जानते हैं शारदा पीठ के बारे में। धन्यवाद।